5 मार्च रमज़ान का चौथा रोज़ा फ़र्ज़ है, इबादत के दौरान बंदा भूखा प्यासा रहते हुए हर उस बुराई से रुक जाता है जो वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इख्तियार करता है। उसके बरक्स बंदा भूखा प्यासा रहते हुए भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, इंसानियत की भलाई बेहतरी के लिए नेक काम करता है, बुरे कामों से रुक जाता है। रोज़ा जिस्म और रूह का होता है। दिमाग बुरी बात सोचने से, ज़ुबान बुरी बात कहने से, कान बुरी बात सुनने से, हाथ बुरा काम करने से, पाँव बुरी राह पर चलने से रुक जाते हैं, सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं, नेक काम अंजाम देते हैं, बुराइयों से रुक जाते हैं। अगर रोज़े की हालत में कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता है, जुल्म करता है, तो उसका रोज़ा नहीं फाहा हो जाता है कि उस फाहा जो है उसका कोई सिला नहीं मिलता। हाँ, सिला उसका दुनिया में मिलता है शोहरत की सूरत में, और आखिरत में उसका हिसाब होता है। सब उसे पूछा जाएगा कि तूने उस पर जुल्म क्यों किया, किस लिए किया, हाँ, उसके साथ किसी के साथ नाइंसाफ़ी क्यों की, और उस नाइंसाफ़ी का उसको सज़ा दी जाएगी। अब उसकी इबादत भी उसको उसकी सज़ा से रोक नहीं सकती, इसलिए कि उलमाओं का ख़ौल है कि रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात हुकूक़ अल्लाह है, कुर्बानी वगैरह। अब इनमें कोताही कमी हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन हुस्न सलूक, मामलात, कारोबार और सिला रहमी, मुरव्वत, इखलास, मोहब्बत या नफ़रत, ये जो भी कुछ है बंदों के साथ जो होता है सलूक, ये सलूक जिसके साथ होता है उसी को उससे फ़ायदा या नुकसान पहुंचता है। तो जिसको फ़ायदा पहुंचता है वो तो दुआएं देगा, और जिसको तकलीफ़ होती है वो तो बद्दुआ ही देगा साहब। तो वैसी सूरत में जालिम अगर कितना ही क्यों ना इबादत कर ले और उसके बाद ये सोचे कि मैं जिस पर जुल्म कर रहा हूँ वो मेरी इबादतों की वजह से माफ़ हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा साहब। अल्लाह माफ़ नहीं करेगा जालिम को उस वक़्त तक जब तक के मज़लूम जिस पर के जुल्म हुआ हो वो माफ़ ना कर दे। तो वहाँ क्या है, सारी इबादतें, सारी ये सब कुछ धरी के धरी रह जाएंगी सब। बस आज के लिए इतना ही सब।